जब मेरी वालिदा ने मुझसे कहा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मुझे तुम्हारी माँ रहने की जरूरत नहीं और अब तुम आजाद हो, मैंने गुस्ताखाना वजह से कुरान को पढ़ना शुरू किया। वो ये कि मैं चाहती थी कि कोई खामी तलाश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। आज हम हैं यहाँ पे और एक कन्वर्जन स्टोरी के साथ, और अगेन ये बहुत हार्ट टचिंग होने वाली, क्योंकि इसका टाइटल कहता है कि मुझे हिजाब उतारना पड़ा, मेरी माँ ने मुझे इस्लाम की वजह से कबूल नहीं किया। तो ये जो वुमन है, इन्होंने ये ईस्ट लंदन से बिलोंग करती है, और इन्होंने एक गुस्ताखी के लिए एक्चुअली कुरान पढ़ना शुरू किया था। वो गुस्ताखी ये थी कि ये कुरान पाक शरीफ में खामियां निकालना चाहती थी, और उस इरादे से इन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। बट देखिए तो ज़रा कुदरत का करिश्मा कि कुरान पढ़ते पढ़ते फाइनली ये कंप्लीट इस्लाम की हो गई। इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया, और उसके बाद इस हद तक कबूल किया कि फाइनली इन्होंने अपनी माँ का भी ध्यान नहीं दिया, और जब इन्हें माँ ने एक्सेप्ट नहीं करा तो इन्होंने इस्लाम को चुना, जबकि माँ को नहीं चुना। आप सोच सकते हैं, लेवल सोच सकते हैं। तो आइए पहले इनकी पूरी कहानी सुनते हैं। आई एम श्योर बहुत इमोशनल होने वाली है, बहुत इनकरेजिंग भी होने वाली है। तो पहले आइए से सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो बिना देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने का बहुत शुक्रिया। मैं ईस्ट लंदन में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। मेरे एरिया में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा थे, लिहाजा मुसलमानों से मेरा काफी वास्ता पड़ता था। मेरा ताल्लुक मिक्स्ड नस्ल से है। मेरी वालिदा इटालियन है और मेरे वालिद वेस्ट अफ्रीकी नाइजीरियन हैं। लेकिन जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आलिया एक ऐसी रूह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सफर करना चाहती है। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरी परवरिश बतौर ईसाई हुई थी। टीन एज में मुझ में ईसाइयत का नया तस्वर उभरा। खुदा पर तो मेरा हमेशा ईमान था। मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश इस तरह से की कि मुझे जिंदगी, उसके मकसद और दुनिया के बारे में तजस्सुस की तरगीब मिली। अगरचे मुझ में ईसाइयत का नया तस्वर उभरा था, लेकिन अंदर जैसे एक खला था, मुझ में एतराज़ात पैदा हुए। मैंने बहुत ही कम उम्री में ईसाइयत के बुनियादी अकायद पर एतराज़ किया, और शायद जज्बाती और रूहानी तौर पर इस अकीदे पर यकीन के बावजूद अक्ली तौर पर मुझे पसंद नहीं आया। लिहाजा आखिर में मैंने इसे छोड़ दिया। मेरे वालिद का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि वो पैदाइशी मुसलमान थे। मेरे दादा मुसलमान थे, और मेरी पैदाइश से बहुत पहले जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद ने इस्लाम छोड़ दिया, और जब वो लंदन में मेरी वालिदा से मिले तो उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। लिहाजा मेरी परवरिश कभी भी इस्लाम पर नहीं हुई। इस्लाम किसी सूरत में मौजूद नहीं था, वो मुसलमान नहीं रहे थे। किस चीज के बायस आपने अपने अकायद पर सवालात उठाए? मुझे अपनी वालिदा के साथ चर्च जाना याद है। मैं चर्च जाया करती थी और रूहानी और जज्बाती तौर पर इससे बहुत ज्यादा इत्मीनान मिलता था, लेकिन मेरे जहन में सवालात थे। मैं उनके खुदा के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकी। मैं समझ नहीं सकी कि नाउज़ बिल्लाह वो कैसे एक इंसान की इबादत कर सकते हैं। वो एक इंसान थे, मेरी ही तरह के एक इंसान, और मैं अक्ली और ज़हनी तौर पर ये बात नहीं समझ सकी कि मैं नाउज़ बिल्लाह कैसे किसी दूसरे इंसान की इबादत कर सकती हूँ। लिहाजा मैंने इस पर एतराज़ किया, और मुझे याद है कि एक दिन मैंने चर्च के पादरी से बात की। मैंने उनसे यही सवाल किया, और उनका जवाब था बस ईमान रखो। और यही वो लम्हा था जब मैं जान गई कि ये मेरे लिए नहीं है। आपने पहली मर्तबा इस्लाम के मुतालिक कब सुना? मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको अपने बचपन के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ले चलती हूँ। मेरे एरिया में मुसलमान ज्यादा थे। ये बांग्लादेशी एरिया था, और मेरी रिहाइश के सामने अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मैं लिविंग रूम की खिड़की के पास जाती और खिड़की की दहलीज पर झुक जाती थी, जहाँ से मुझे अपने घर के सामने सड़क का ग्राउंड फ्लोर नजर आता था। वहाँ आरसी तौर पर बनाई गई एक मस्जिद थी। उस वक्त दरअसल वो एक कंटेनर था, लेकिन मैं जहाँ से झुक कर देखती थी वहाँ से मुझे उस मस्जिद में नमाज का एरिया नजर आता था, और मुझे ये बड़ा दिलकश लगता था। मैं उन्हें अंदर जाते और झुकते और सजदा करते हुए देखती थी। बचपन में मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं ये सब देखने के लिए दिन में चंद बार दौड़ कर खिड़की के पास जाती। उसी उम्र में बदकिस्मती से घर में हालात बहुत बुरे थे। मेरे वालिदैन मुसलसल झगड़ते रहते थे। उनमें हमांगी नहीं थी, उनमें मुसलसल बहस और झगड़ा ही जारी रहता था। और मुझे वो दिन याद है जब मेरी वालिदा और वालिद के दरमियान बहुत सख्त झगड़ा हुआ, और मैं अपने बेडरूम में भागी। मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी। बेडरूम में जाते हुए मैंने अपनी वालिदा की शॉल ले ली। वो एक खूबसूरत एशियन शॉल थी जो उनकी एक पाकिस्तानी कॉलीग ने गिफ्ट की थी, दफ्तर की कॉलीग ने। मैंने वो शॉल ली और उससे जमीन पर फेंका। फिर मैंने सजदा किया और खुदा से कहा, मुझे खुदा से ये कहना याद है कि इन्हें रोक दें, इन्हें झगड़ने से रोक दें।
لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ میں کر کیا رہی ہوں. بس جو کچھ مسجد میں دیکھا تھا اسی کی میں نقل کر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میری بات سنے گا. اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ ایسا انداز تھا جو خدا سے قریب کرتا تھا. یہ اسلام کے حوالے سے یہ میرا سب سے پہلا تجربہ تھا. اور پھر 2 سال بعد ایک اور تجربہ ہوا. میں 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی. میں اسکول سے گھر آئی اور یہ خبر سنی کہ ہماری کلاس کا ایک بچہ جو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس وقت کافی مقبول کچھ پلینگ کارڈز خریدنے کے لیے سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. اسکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو خط لکھا اور اس کے 2 دن بعد ہونے والے جنازے میں آنے کی دعوت دی. تب میں نے اپنی والدہ سے جانے کی ضد کی. اس کلاس میں ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹس غیر مسلم تھے. والدہ نے اجازت دے دی اور مجھے لیلا سے کہی ایک بات یاد ہے جو اس وقت میری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ صومالیہ سے تھی. میں نے کہا کیا مجھے اسکارف مل سکتا ہے؟ اور اس نے کہا ہاں، اور مجھے ایک اسکارف اس نے دے دیا. پھر مجھے ایسٹ لندن کی مسجد میں جانا یاد ہے. شاید میں جنازے میں موجود اکیلی غیر مسلمان بچی تھی. وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر جنازے کی نماز پڑھی. مجھے ظہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو 2 سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا. اس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا؟ گھر میں حالات بدتر ہو گئے، بلکہ بدترین. گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا. میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی، اور سبحان اللہ پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا. وہ سیکنڈری اسکول میں میری کلاس فیلو تھی اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی. باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں، لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی، اور وہ بھی گھر میں میری طرح ہی کے تجربے سے گزر رہی تھی. لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا. اس کی والدہ سبحان اللہ گھریلو تشدد کا شکار تھی. انہیں روزانہ مارا جاتا تھا، اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی، وہ امن میں تھی. اور مجھے اس سے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں، میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو. یہ سب کیسے ہے؟ تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں. تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے. تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیکورڈ مذہب ہے، اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا. ہم بہت ہی گہری سہیلیاں بن گئی، حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں. مطلب میں بہت خود سر اور کریزی تھی، اور لوگوں میں مقبول، اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی. پھر بھی ہم بہت گہری فرینڈز بن گئیں. پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا، آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے. اس وقت ٹیپ والی کیسٹس چلتی تھیں. میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا صرف ایک گستاخانہ وجہ سے، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے. میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کریئر، ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا. مجھے لگتا تھا، اور ویسے بھی اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے میں نے دیکھا بھی تھا کہ مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور ان کی بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں. تو مجھ میں اس طرح کے من گھڑت تصورات تھے، اور یہ بات دلچسپ بھی تھی کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے، اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی. اب یہ اسے دبا دیتا، یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی. ہم باقاعدگی سے بات کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں، میرا دل بدلنے لگا، میری سوچ بدلنے لگی. میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا. مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت، اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی معجزہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اور اس چیز نے مجھے خوفزدہ کر دیا، کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں، کسی چیز کو چن لوں، تو پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں. میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں، اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا. کون سی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی، اور بالآخر آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا. اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا.
میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے. میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا. یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا. میں اپنے ایمان سے خوفزدہ تھی. میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، لیکن میں آزاد تھی، اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، خصوصاً جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے. مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے. تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا اور بس اپنی زندگی جیتی رہی. پھر مجھے اپنے ایگزامز کی تیاری یاد ہے. وہ ایک ویکنڈ تھا اور میں اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی. میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں، اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں. ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہو. یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں، خدا کے وجود، نبوت کے ثبوت کے بارے میں تھیں، اور لگاتار ایک کے بعد دوسری سوچ. پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے. میں سڑک پر آئی جسے روزانہ پار کرتی تھی. میں وہاں کھڑی گرین مین اشارے کا انتظار کرنے لگی. پھر گرین مین اشارہ آیا، لوگ سڑک پار کرنے لگے، لیکن میں نہ کر سکی. مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں، اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ اگر میں یہ سڑک یا کوئی بھی سڑک پار کروں اور مجھے کار ٹکر مار دے اور میں یہ جانتے ہوئے مر جاؤں جسے میں بخوبی جانتی ہوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور یہ خیال مجھ پر طاری ہو گیا. میں اس کی گواہی کیوں نہیں دے رہی جو پہلے ہی میرے دل میں سما چکا ہے. میں کسی طرح گھر واپس آئی، اپنی دوست کو کال کی. اس نے فون اٹھایا، میری آواز سنی، اور میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی. میں نے اسے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں اور اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے. وہ ویکنڈ تھا اور پیر کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اس وقت ایک انتہائی دیوانی اور پرجوش نوجوان لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اپنی والدہ کو یوں بتایا کہ گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں حجاب میں تھی. اس طرح بتانے کا فیصلہ اچھا نہیں تھا. بس یہی کہوں گی کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے کنفیوز ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں. انہوں نے سوچا کہ یہ وقتی ابال ہے، الحمدللہ، اور اس وقتی ابال کو اب 24 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ مشکل رہے. میں نے فیملی کھو دی، دوست کھو دیے. میں اتنی کم عمری میں بالکل تنہا رہ گئی. مسلمان ہونے کے بعد شروع کے چند سال بہت مشکل تھے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوا؟ میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا. اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے. انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا. وہ میرے خلاف ہو گیا. اور مجھے یاد ہے 17 سال کی عمر میں وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا، میں 17 سال کی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو. وہ انتہائی مشکل وقت تھا. اس عمر میں آپ کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی ہی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ. وہ واقعی بہت مشکل تھا. اور پھر اس کے بعد کسی کی مدد کے بغیر خود اپنا خیال رکھنا، اتنی کم عمری میں جاب تلاش کرنا، تنہا رہنا، اور اس وقت میں ایسی بے شمار دوسری مشکلات سے میں گزری جو بالکل ذاتی نوعیت کی تھیں، اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب انتہائی مشکل تھا. میں تنہا جی رہی تھی. میں نے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، ایک اسلامی گروپ کے ذریعے، جسے بعد میں نے چھوڑ دیا. اور پھر میں بالآخر دوسری انتہا پر چلی گئی. یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی. اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے. اور میں نئی بھی تھی. مذہب کی منتقلی، شناخت کے مسائل جن سے آپ بطور نو مسلم گزرتے ہیں، تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا. بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی، دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی، لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے. میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے بیمار کر دیا. پھر میں نے ہسپتال سے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے کہا کہ پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں. میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا. لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں. آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا؟
अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमें अंदाज़ा है कि इस वीडियो समेत हमारे 80% नाज़रीन हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक फलाही तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स एटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद हक़ को फैलाना है। हो सकता है ये बज़ाहिर एक छोटा सा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद देगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स एटर्निटी का सफ़र करें। आपने इस्लाम पर दोबारा अमल कैसे शुरू किया? मुझे बिलाखिर जॉब मिल गई और दोबारा घर छोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी के दिन रात गुजारती रही। आखिर मैं आजाद थी। मुझे उन तमाम मसाइल से नहीं निमटना पड़ा जिनका मुझे बतौर नौ मुस्लिम सामना था, लेकिन जैसे मुझ में एक खला था, एक खालीपन था और हमेशा ऐसे लगता था जैसे किसी चीज की कमी है। और फिर इसी तरह मैंने 2 साल गुजार दिए, मगर फिर ये खालीपन हद से बढ़ गया और मुझे इसकी वजह मालूम थी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जो मेरे ईमान से हम आहंग नहीं थी। लिहाजा मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ वापस आना शुरू किया। और मुझे याद है, लोग कहते हैं कि कलेमा पढ़ना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, लेकिन अल्लाह से दोबारा रिश्ता जोड़ना और इस्लाम की तरफ दोबारा आना किसी ग्रुप के दबाव के बगैर या किसी के ये कहे बगैर कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ये हलाल है, ये हराम है, तुम ये काम गलत कर रही हो, नहीं, फितरी तौर पर इस्लाम की तरफ पलटना, अपने और अपने रब के दरमियान दोबारा से सफर तय करना, ये वाकई खूबसूरत, इंतहाई मीठा एहसास था। मुझे याद है कि मैं हर रोज कुरान का एक सफ़ा इंग्लिश में पढ़ती थी। मैंने अपने बालों का अफ्रीकी स्टाइल में बांधना शुरू कर दिया और जाहिर है कि इसका इख्तिताम हिजाब पहनने पर हुआ। मैंने दोबारा से नमाज पढ़ना शुरू की, मैं दोबारा इस्लाम की तरफ लौट आई, मैंने दोबारा इस्लाम की तालीमात पर अमल शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत और मीठा लम्हा था, क्योंकि ये मेरे और मेरे रब के दरमियान था, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान। तो आपकी वालिदा के साथ ताल्लुक पर इसका क्या असर पड़ा? दरअसल मेरी वालिदा ने खुला ले ली, जो कि एक बेहतरीन फैसला था। वो नई जिंदगी की तरफ आना शुरू हुई और शायद वो अब भी इसी मरहले में हैं। हमने अपना ताल्लुक दोबारा जोड़ना शुरू किया और मेरे ख्याल में दोनों को ही इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर 2015 में उन्होंने इस्लाम के बारे में सवालात पूछना शुरू किए। मैं उस वक्त परदेश में रह रही थी, मैं नॉर्थ अफ्रीका में थी उस वक्त। उन्होंने ये सफ़र शुरू किया और हर तरह के सवालात पूछे और फिर 2015 में उन्होंने कहा कि वो मुसलमान होना चाहती हैं। और ये वक्त था जब मेरी वालिदा मुताले की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, यूँ समझे वो किताबी कीड़ा थी। तारीख और खुसूसन इस्लामी तारीख से उन्हें इश्क था और बिलाखिर उनमें इस हवाले से मज़ीद जानने का तजस्सुस पैदा हो गया था। तो 2015 में उन्होंने कह दिया कि वो मुसलमान होना चाहती हैं और बिलाखिर कलिमा पढ़ लिया। इसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने कहा कि वो ईमान बरकरार नहीं रख सकती और शायद इसकी वजह उनकी उम्र थी, शायद इसलिए कि उनके आसपास मुसलमान नहीं थे और मैं भी उनसे बहुत दूर रह रही थी। और आखिर उन्होंने फिर दीन छोड़ दिया। फिर 2021 में उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू की। वो मुझसे बात करती और बताती मुझे कि आयशा प्राइम नामी इस औरत की कुछ वीडियोस मिली। मैं उस वक्त उन्हें नहीं जानती थी, तो मैंने फौरन रिसर्च शुरू की तो पता चला कि वो एक अमरीकी बहन है। इससे फिर मेरी वालिदा शेख खालिद यासीन की वीडियोस देखने लगी। उन्होंने मुझसे बात की तो वो बेहद पुरजोश थी। कहने लगी, मुझे ये शख्स मिला है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मगर वो मेरे दिल की बातें करता है, इसके पास बहुत इल्म है, ये तारीख को समझता है। और जैसे आपको बताया कि वो खुद भी तारीख की दीवानी थी, तो फिर वो शेख खालिद यासीन की एक के बाद दूसरी वीडियोस पढ़ने देखने लगी। वो मुझे कॉल करती और बताती कि मैंने ये सीखा है, शेख ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सीरीज बनाई थी, हिस्टोरिकल जीसस मेरे ख्याल में उसका नाम था। वो उन्हें इंतहाई दिलचस्प लगी और वो मुसलसल उनकी वीडियोस देखती रहती और मुझे बताती और मैं कुछ न कहती। मैंने सोचा कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ बदल रहा है। मैं बस सवालात के जवाबात दे देती, मैं अपनी राय नहीं देती थी, मैं बस उन्हें अपने पास आने देती। वो कहा करती कि ये शख्स कमाल का है। लिहाजा मैंने उनकी तलाश की जिम्मेदारी ली और एक पैगाम भेजा, अपने जाने वालों के नाम एक पैगाम, जिसमें लिखा कि क्या किसी के पास खालिद यासीन से राब्ते की तफसीलात हैं। और किसी ने मुझे उनके फेसबुक पेज का एड्रेस दिया जहां उनका नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। मैंने उन्हें ईमेल की और उन्हें पूरा मामला बताया और उन्हें बताया कि मेरी वालिदा ने आपकी वीडियोस देखी हैं, उनका माजी ये है, हमारे साथ ये सब हुआ है, मैं नौ मुस्लिम हूँ। और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे, लेकिन क्या किसी तरह से ये मुमकिन है कि आप मेरी वालिदा से बात कर सकें। और मैंने ईमेल भेज दी। चूँकि खालिद यासीन एक मसरूफ आदमी है, इसलिए मेरा ख्याल था कि मेरी ईमेल
मेल शायद उनके इनबॉक्स में नहीं जाएगी, बल्कि हो सकता है कि उनके स्पैम या जंक में चली जाए। लेकिन 20 मिनट बाद उन्होंने मुझे ईमेल का जवाब दे दिया और कहा कि ये उनके लिए एक एहसास होगा, चलें बात करते हैं। तो हमने बात की और मैंने उन्हें कहानी सुनाई। मैंने उन्हें अपनी वालिदा के बारे में बताया। मैंने उन्हें हर वो बात बताई जिससे वो गुजर रही थी। मैंने उन्हें उनकी नई तरह की दरियाफ्त के बारे में बताया और उन सवालात के बारे में भी जो वो पूछती रही थी, और वो चीजें जो वो मुझे बताती थी। उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई थी। उन्हें चीजें समझ आ रही थी, हम आहंग हो रही थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि वो वाकई इस्लाम पर यकीन रखती थी। और शेख ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी वालिदा का क्या नाम है? मैंने जवाब दिया, मेरी वालिदा का इटालियन नेम जोसेफिना है, लेकिन यूरोपीय अंदाज में ये जोसेफिन है। उन्होंने कहा, मेरी वालिदा का नाम भी जोसेफिन है। उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है और वो इंतकाल के करीब हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी वालिदा जोसेफिन ईमानी सफर पर है और मेरी वालिदा, मेरी जोसेफिन, मौत के सफर पर। उन्होंने कहा कि हम ऐसे करेंगे कि आप उनसे कहें। मैंने सोचा कि मैं उनकी आपसे कैसे बात करवाऊं। मैं चाहती थी कि वो खुद बात करें, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगरचे वो मेरी वीडियोस पसंद करती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मुझसे बात ना करना चाहें। बस उन्हें कह दें कि कोई आपसे आपकी रिसर्च, आपकी इस्लामी रिसर्च के सफर के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये ना बताएं कि ये मैं हूँ और उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तो मैं उनके पास गई और कहा कि एक शख्स हैं जो रिसर्चर हैं, वो बस आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, क्या आप उन्हें जवाब देना चाहेंगी? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैंने उनसे कहा, वैसे अम्मी, मेरी उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अरबी में आपके नाम का मतलब बताया। उन्होंने जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने बताया कि आज सुबह ही मेरी अपनी कॉलीग से बात हो रही थी जो इब्रानी है और अरबी पढ़ रहा है। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें मेरे नाम का अरबी मतलब पता है? तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा। और तुम कह रही हो कि वो मतलब बता रहा था? कहने लगी कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। खैर, फिर उनकी बातचीत हुई। मैं जूम मीटिंग में ही थी और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। और शेख ने जिस तरह इस मामले पर बात की, अल्लाह उन्हें जज़ा अता फरमाया, आमीन। उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, लेकिन किसी वजह से वो उनकी आवाज न पहचान सकी। वो उनसे बस सवालात पूछ रहे थे और कहलवाना चाहते थे कि वो किस पर ईमान रखती हैं। फिर वो किसी हद तक उनसे ये कहलवाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि उनका ईमान है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। उन्होंने ये बात वीडियो में कही। और मीटिंग के बाद शेख ने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि स्काई का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, नहीं। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है शेख खालिद यासीन। उन्होंने सुना नहीं और शेख ने अपनी बात दोहराई। वालिदा कहने लगी, नहीं, आप नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, अगर मुझे मालूम होता कि ये आप हैं तो मैं और भी ज्यादा और खैर आगे वो कुछ भी कहना चाहती हूँ। इसके बाद उनके 2 मजीद जूम सेशंस हुए और आखिरकार उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुसलमान होने और हिजाब पहनने से आपकी आज़ादी छिन गई है? इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे मेरी आज़ादी मिल गई है, क्योंकि आज़ादी लोगों की खड़ी की गई रुकावटों को दूर करने का नाम है। जब आप पूरी तरह से अपने खालिक से और अपने मकसद से जुड़ जाते हैं तो आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीते हैं, और यही हकीकी आज़ादी है। ठीक है, मैं अब हिजाब पहन रही हूँ और मुझे अपने रब के कुछ खास अहकाम को भी मानना पड़ता है, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरे फैसले, मेरी पसंद नापसंद, कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब कुछ मेरे खालिक और मालिक के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो मेरी तरह जिंदगी के सफर पर हैं। तो हाँ, मैं आजाद हूँ। लेकिन कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं, नहीं, तुम खुद को धोखा दे रही हो, आजाद तो हम हैं। नहीं, क्योंकि वो किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। कोई ताकत हमसे सारे काम करवाती है। हर काम के पीछे कोई मकसद होता है। हम सब सुबह बिस्तर क्यों छोड़ते हैं? इसकी वजह फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकती है, इसकी वजह दौलत की हवस हो सकती है, हमारी कोई भी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन हम सब किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। लेकिन मैं एक ऐसी जात की गुलाम बनना चाहूंगी जो परफेक्ट है, जिसके पास से मैं आई हूँ और जिसके पास दोबारा जाना है, बजाय किसी खत्म हो जाने वाली चीज का गुलाम बनने के, जैसे कि मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगी। कभी मेरा भी ख्याल था कि इस्लाम औरतों को दबाता, महदूद करता है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि दरअसल इस्लाम कल्चर के असर से पाक, खालिस इस्लाम अपनी खालिस तरीन शक्ल में औरत की शान इतनी खूबसूरती से कायम करता है कि औरत होना फख्र बन जाता है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जब सवाल किया मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? तुम्हारी माँ। आपने दोबारा जवाब दिया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद और फिर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शरीयत में औरत को जो हैसियत, तहफ़्फ़ुज़, सपोर्ट और मकाम अता किया है, उससे जाहिर होता है कि औरत एक हीरा है, सच्चा और हकीकी हीरा। जब मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मुझे हिदायत न मिलती तो आज मैं कहाँ होती, अगर जिंदा होती तो बेनामो निशान होती। नींद से जागना मुझे समझाता है कि मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरे वजूद की अहमियत है, और इसी से मैं अपनी कद्र कीमत को अपने रब के साथ जोड़ती हूँ। ऐसा करते हुए मुझे इदराक और एहसास होता है कि इस्लाम में औरत आजाद है, उसे इज्जत, सपोर्ट, तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसे एक आला हैसियत दी गई है। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप इन्हें 1 मिनट में क्या कहेंगी? मैं उन्हें बताऊंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे कोई मकसद जरूर है, ये मामूल की जिंदगी ही सब कुछ नहीं है, और अगर आपके ख्याल में यही सब कुछ है तो फिर हर एक के सामने एक अफसोसनाक तरीन नतीजा आएगा, क्योंकि ये जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, ये आजमाइशों, मुसीबतों, मुश्किलों से भरपूर है, ये नाइंसाफी, अफसुर्दगी से भरी हुई है। तो अगर यही सब कुछ है तो फिर हमें क्यों पैदा किया गया? मैं उन्हें इस पर सोचने की दावत दूंगी, मैं उन्हें जिंदगी के गोल चक्कर पर गौर करने का कहूंगी, एक फूल की मिसाल से कि कैसे वो फूल एक बीज से उगता है, फिर एक खूबसूरत चीज की मानंद खिल जाता है, फिर मुरझा जाता है और दोबारा खत्म हो जाता है। मैं उन्हें समंदर के सामने खड़े होने और उसकी गहराई और समंदर की तारीकियों में मौजूद हयात को देखने की दावत दूंगी, एक पत्ते को लेकर उसके डिजाइन की पेचीदगियां देखने और खुद से सवाल करने का कहूंगी कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, इस पत्ते का क्या मकसद है, इस फूल का क्या मकसद है, इस समंदर का क्या मकसद है, और फिर ये सोचने का कि मैं खुद भी उस तख्लीक का हिस्सा हूँ। तो अगर एक पत्ते का कोई मकसद है और अगर एक फूल का कोई मकसद है तो फिर मेरा क्या मकसद है, मैं उनसे ये पूछूंगी। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना इमोशनल इनका भी सफ़र रहा है इस्लाम को कन्वर्ट करने के लिए, और जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, और जो इस वीडियो का टाइटल है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एप्ट है। इनकी माँ ने भी इन्हें कबूल नहीं किया जस्ट बिकॉज इन्होंने इस्लाम कबूल किया, बट इन्होंने अपनी पूरी जर्नी में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत मोटिवेटिंग बातें की, और जो लास्ट में उन्होंने वो गुलाब के फूल का एग्जाम्पल दिया, जो समुंदर का एग्जाम्पल दिया, दैट वाज रियली हार्ट टचिंग यार। नेचुरल एग्जाम्पल्स उन्होंने इतनी बखूबी उसको यूज़ करा है, दैट वाज रियली अमेजिंग। और मैं वाकई बस दुआ करूँगी कि जो भी इनकी माँ है, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज जो माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, जो एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो आप इनसे ना छीने, वो इनका इनर सोल है, आप इन्हें समझने की कोशिश करें। और आप सब भी जितने लोग मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कमेंट्स करके शायद इनकी माँ से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ वो इन्हें एक्सेप्ट कर लें और इस तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए इतनी बड़ी सज़ा ना दें। तो बहुत हार्ट टचिंग एंड इमोशनल वीडियो था, बट रियली हैट्स ऑफ कि जिस तरह से करेज एंड पावर्स जो ये वुमेन दिखा रही हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रही हैं। हाउएवर शुरुआत जो थी वो गलत थी, एक गुस्ताखी के साथ, इनका इरादा नेक नहीं था, मगर देखिए अल्लाह पाक का करिश्मा की फाइनली ये खुद जिसमें कमी निकालने चली, वही इनको उसी ने पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो सुन के कितना अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या कियारो के रिएक्शन को। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी डिमांड आ रही थी, तो उसलिए ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको चलती जाएगी। आप कौन सी देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिए।